फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मित्रों की लाइफ। और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अगेन अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस कि आफ्टर डिलीवरी मैंने क्या क्या देखा, क्या क्या समझा कि कैसे करके टेक केयर करना चाहिए अपने बेबी का और क्या क्या करना चाहिए। नो डाउट्स मेरे साथ बहुत ज़्यादा हेल्प थी, मेरे घर वाले मेरे साथ थे, तो मुझे कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। होपफुली कि मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूं जिससे आपको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। और कुछ पॉइंट्स है जो एक मदर को हमेशा याद रखनी चाहिए ताकि उनको आफ्टर डिलीवरी कोई प्रॉब्लम ना हो और कोई वो सफ़र ना करे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि हमारी बॉडी इतनी टायर्ड हो जाती है, हम इतने ज़्यादा पेन में रहते हैं उस टाइम कि रेस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमें लगता है। उस टाइम इम्पॉर्टेंट लगता नहीं, इम्पॉर्टेंट है। एक मदर के लिए रेस्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आफ्टर डिलीवरी। सो आप ये सब चीज़ें दिमाग से निकाल दें कि आपसे घर में कौन मिलने आ रहा है, कौन गेस्ट है, कौन नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर किसी को एंटरटेन करें। टेक ए प्रॉपर रेस्ट, बिकॉज हर बच्चा जो होता है उसका सोने का टाइम, उठने का टाइम, दूध पीने का टाइम सब कुछ अलग होता है। ज़रूरी नहीं है मेरा बच्चा अगर 2 घंटा सो रहा है उसके बाद उठ रहा है तो दूसरे का बच्चा भी सेम टाइम में ही सो रहा है, ऐसा नहीं है। सो अगर आपका बच्चा बार बार उठ रहा है दूध पीने के लिए और अगर पॉटी कर रहा है या शुशु कर रहा है, आपको चेंज कराना पड़ रहा है, बस उसी के लिए आप उठे और बाकी टाइम आप रेस्ट कीजिए। आप अपनी जिम्मेदारी जो है बच्चे को संभालने की दूसरे को असाइन करें। मतलब दूसरे को असाइन करने का मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपने मॉम या अपने मदर इन लॉ या जो भी आपके आसपास हेल्पिंग हैंड है उनको दीजिए ताकि आप रेस्ट कर सके, क्योंकि उस टाइम आपका रेस्ट करना, आपकी बॉडी को रिकवर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, सो उस टाइम क्या होता है, बच्चा थोड़ी थोड़ी देर बाद उठता है। अगर आपको प्रॉपर रेस्ट नहीं मिले तो आप अपने बच्चे की तो केयर कर ही नहीं पाएंगे, ऊपर से आप खुद भी बहुत ज़्यादा इरिटेट फील करने लगेंगे और आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। सो रेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू मी। मैंने किया है, जब भी बच्चा सोता है आप ट्राई करो कि आपका बच्चा सो रहा है, आप भी उसके साथ सोने की कोशिश करो। काम तो होता ही रहेगा, बाद में हो जाएगा, लेकिन आप अपना ख्याल पहला है कि आप प्रॉपर रेस्ट लो। ओके, और प्रॉपर रेस्ट लेना और ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका सिजेरियन है, आपका सी सेक्शन हुआ है, तो आपको प्रॉपर रेस्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टार्टिंग में तो 10-15 दिन तो वैसे भी आप प्रॉपरली मूव नहीं कर सकते, तो आप किसी ना किसी का सहारा लो। अगर आपको बाथरूम भी जाना है, चेंज करना है, अगर कुछ भी आपको स्पॉन्ज करना है तो आप दूसरे का सहारा लो। और बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की ज़रूरत नहीं है, रेस्ट करना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट है डाइट। डाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डाइट तो इतनी इम्पॉर्टेंट है कि क्या बताऊँ। बहुत से लोग कहते हैं कि आपको मतलब आपके बच्चे का भी पेट भरना है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ये बोलते हैं, आफ्टर डिलीवरी भी ये बहुत से लोग बोलते हैं कि आपको अपने बच्चे का ख्याल रखना है, आपको ज़्यादा खाना चाहिए, आपको ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए। मैंने वो गलती की है, आप वो गलती मत करना। ऐसा कुछ नहीं होता, जो आपकी प्रॉपर नॉर्मल डाइट है वैसे ही लो। हाँ, पौष्टिकता के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा अच्छी कर दो, डाइट अच्छी करो, मतलब पौष्टिक चीज़ें खाओ, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ठूस ठूस के ज़्यादा खाओ। उससे क्या होता है, अगर आप ज़्यादा खा लेते हो तो वो ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे को ही लग रहा है, आपकी बॉडी को ज़्यादा लगेगा, जो कि मेरे साथ हुआ। मैंने इतना ज़्यादा वेट गेन कर लिया था कि अभी भी पछता रही हूँ। सो प्रॉपर डाइट कीजिए, लाइट अपने अकॉर्डिंग डाइट कीजिए, क्योंकि बाद में अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि आप अपना भी ख्याल ठीक से नहीं रख पाते हो और अपने बेबी को भी ठीक से कैरी मतलब संभाल नहीं पाते हो। तो खाना अपने अकॉर्डिंग ही, चावल, दाल और सीरियल, ओट्स, जो भी चीज़ें होती हैं ये सब चीज़ आप अपने खाने में इंक्लूड करें। वेजिटेबल्स में सारी वेजिटेबल्स जो होती हैं, मतलब सारी जो भी सीजनल वेजिटेबल्स होती है वो सब वेजिटेबल आप इंक्लूड कीजिए अपने खाने में। ठीक है, और सैलेड ज़्यादा से ज़्यादा खाने की कोशिश कीजिए। उसके बाद है फ्रूट्स जो भी सीजनल फ्रूट है वो खाइए। और अगर आपको कोई पसंदीदा फ्रूट है तो वो तो ज़रूर खाइए। मतलब
डेली एक फ्रूट खाने की कोशिश। क्या है, डेयरी प्रोडक्ट्स में पनीर, टोफू, दही, छाछ और बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि डेयरी प्रोडक्ट्स में। दूध तो डेली लीजिए आप। अगर लैक्टेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो आपको, अगर डॉक्टर ने कोई लैक्टेशन का पाउडर सजेस्ट किया तो दूध में मिला के पीजिए। अगर कोई मेडिसिन आपको सजेस्ट की गई है तो आप दूध ज़रूर लीजिए। और उसके बाद है प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो जो भी है लो फैट मीट लीजिए। प्रोटीन मीट से मिलता है, लेकिन लो फैट मीट खाने की कोशिश कीजिए। और जितना हो सके उतना फ़िश खाइए। फ़िश में बहुत अच्छे फैटी एसिड्स मिलते हैं। तो और नट्स लीजिए, क्योंकि प्रोटीन में नट्स भी बहुत अच्छे होते हैं। बादाम, काजू, जो भी आपको अच्छा लगे वो वॉलनट्स आप खाइए, ठीक है। और लिक्विड फूड में जूस जो है, छाछ है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगा। आप अपना ख्याल अच्छे से रखोगे तभी आप अपने बेबी का ख्याल रख सकते हो। अगर आप अपना ख्याल अच्छे से नहीं रखोगे तो आप बेबी का ख्याल कैसे रख सकते हो, क्योंकि आपको हर टाइम इरिटेशन रहेगी, रेस्ट नहीं कर पा रही हूँ करके ये चीज़ दिमाग में चलती रहती है। और बॉडी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती है, पेन रहता है, रिलीफ नहीं हो पाता है, इवन आप ठीक से खड़े नहीं हो पाते हो, बेंड हो जाते हो। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसी एक अच्छी मालिश वाली को ज़रूर लगाएं अपनी बॉडी के लिए। बच्चे की मालिश तो हम करवाते ही हैं मालिश वाली को लगा के, लेकिन आप अपने लिए भी वो 1-2 महीने के लिए लगाएं ताकि आपको रेस्ट मिल सके। क्योंकि बहुत से टाइम ऐसा होता है कि आफ्टर डिलीवरी आपकी पूरी बॉडी में पेन रहता है, जॉइंट्स पेन करते हैं। तो उस टाइम क्या है कि आपको अगर कोई मालिश वाली आके हाफ एन आवर भी मालिश कर देती है तो वो आपके पूरे दिन के वर्क के लिए आप तैयार हो जाते हो। एक कहते नहीं है, युद्ध में जाने से पहले युद्ध के लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक तरीके का युद्ध ही है, अपने बच्चे को संभालना। तो आपको पहले अपने आप को मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी आप जाके अपने बेबी को संभाल सकते हो। उसके बाद है बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ जो कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती थी। अब समझ में नहीं आता था, कभी कभी ऐसा लगता था कि हो सकता है ये फ्रस्ट्रेशन इस वजह से हो रहा है कि मैं बीपी हाई हो रहा है शायद, या थायराइड की वजह से, किसी भी वजह से मुझे लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ और चिड़चिड़ करती रहती थी हर टाइम। नींद पूरी नहीं हो रही शायद इसलिए चिड़चिड़ कर रही हूँ, बट ऑब्वियस है वो भी रीज़न हो सकते थे। लेकिन जब आप अपने एक्सप्रेस नहीं कर पाते अपनी फीलिंग्स को प्रॉपरली, तब आप सबसे ज़्यादा इस तरीके का व्यवहार करते हो। इसलिए सबसे पहले आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना स्टार्ट करो, क्योंकि एक साथ ब्लास्ट होना या किसी को ख़राब कुछ बोल देने से बेटर है कि आप नॉर्मली पहले अपने बात को सामने रखना सीखो, जिससे कि आपका मेंटल लेवल भी ठीक रहेगा और कोई इशू क्रिएट ना हो। सेकेंड, उसके बाद है फोकस करो कि आप पॉजिटिव थिंकिंग रखो, हर चीज़ के लिए पॉजिटिव सोचो। जैसे मेरा क्या था, मैंने बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट 35 kg वेट गेन कर लिया था। इवन अभी भी बहुत ज़्यादा है लेकिन धीरे धीरे कम कर रही हूँ। तो मैंने जब वेट गेन कर लिया था तो ऐसा नहीं मेरी लाइफ रुक गई थी। हाँ, मुझे फील होता था कि यार मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, मैं क्या करूँ। एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अपना वेट गेन किया है तो लूज़ भी आप ही कर सकते हो, पॉजिटिव रह के लूज़ कर सकते हो। ओके, सो दिमाग को पॉजिटिव रखिए। आप किसी के पचड़े में मत पड़िए। पचड़े में पड़ने का मतलब ये है, अगर आपके आसपास कोई इशू चल रहा है आप उसको खुद के ऊपर हावी मत होने दीजिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी, आफ्टर पोस्ट प्रेगनेंसी भी, क्योंकि वो आपके बीपी को बढ़ा सकता है। इसलिए दूसरे के मामले में बिल्कुल मत पड़िए। आप अपना स्ट्रेट पॉजिटिव बिल्कुल शांत व्यवहार रखिए। उसके बाद जो भी है अनरियलिस्टिक कोई भी गोल एक्सपेक्ट मत कीजिए खुद से 6 महीने से पहले, क्योंकि बहुत से टाइम ऐसा होता है कि हम सोचते हैं यार वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, फटाफट खाना वाना कम करो और वेट रिड्यूस करो। नहीं पॉसिबल है, क्योंकि 6 महीने तो वैसे भी आप फीडिंग कराते हो बेबी को, तो वैसे नहीं पॉसिबल है कि आप डाइटिंग पे रहो। और उसके बाद भी अगर आप चाहो कि 6 महीने के अंदर ही मैं 20 किलो कम कर लूँ तो वो भी पॉसिबल नहीं है। जो भी हुआ है उसको धीरे धीरे कम करने की कोशिश कीजिए और जो रियलिस्टिक गोल है वही बनाइए। और अपने साथ एक सपोर्ट सिस्टम ज़रूर रखिए। सपोर्ट सिस्टम से मेरा मतलब ये है
कि या तो आप अपनी मॉम को अपने साथ रखिए, या तो अपने इन लॉ को अपने साथ रखिए, या अपनी किसी फ्रेंड, बहुत क्लोज फ्रेंड है, या हाउस होल्ड मेड है कोई आपकी, तो उनको आप अपने साथ रखिए। क्योंकि उस टाइम आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है कंडीशन में कि आप अकेले ही सारा घर का भी काम कर लो और बच्चे का भी काम कर लो, अपने आप को भी मेंटेन कर लो, नहीं पॉसिबल है। सो किसी ना किसी को आप अपने साथ हेल्पिंग हैंड के लिए रखिए। और कोई भी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप तुरंत हेल्प के लिए उनसे मदद मांगे, चाहे आसपास आपके जो भी रहे उससे मदद मांगे। क्योंकि ये सब चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रही हूँ, ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से है। मैंने जो अपनी प्रेगनेंसी में सीखा है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। होपफुली ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और क्लिक कीजिए बेल आइकन पे। मेरा अलार्म बज चुका है। सो बाय।